गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आप कहते हैं कि 100% प्राणों से हमें परमात्मा को पुकारना है। गुरुदेव अगर एक भाव मन में आता है कि आपसे मिलना है, आपके पास आना है, जीवन को जीना है, तो वो हम आके आपके पास जो आनंद और खुशी मिलती है वो मिलती है। उसके बाद अगर हम वापस घर पे आ जाते हैं तो अ, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है या छूटना शुरू हो जाता है। फिर हम उसे मतलब खुद याद करते हैं ज़बरदस्ती या जैसे भी उसको यादों को बनाने की कोशिश, पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हैं उसमें। तो गुरुदेव ये 100% कैसे आए? मतलब वो इतना टाइम हो गया है मुझे भी, मतलब मुझ में भी तो कमी है ना गुरुदेव। मैं क्यों नहीं, मतलब मेरे मेरा क्या है, मतलब या मैं अपनी कमियों को नहीं देख पा रही हूँ या मेरा होना ही मुझे पीछे खींच रहा है, या मैं मतलब मैं अभी भी, मुझे अपने ऊपर भ्रम है गुरुदेव कि शायद मैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दूसरे को अगर बोला जाए कि कमी देख रही हूँ या कुछ, तो उसमें कहीं न कहीं मेरा भी होगा, कहीं न कहीं कोई रोल, क्योंकि हम कहते हैं ना कोई भी बात होती है तो उसमें 2 तरफ से ताली बजती है, मैं ये भी मानती हूँ गुरुदेव। लेकिन क्या है गुरुदेव, मतलब पूरे तरीके से एक तरफ क्लियर हो जाना चीज़ों का, वो चीज़ अलग है। तो गुरुदेव ये 100% क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब ऐसे मुझे खुद ही याद दिलाना पड़ रहा है। मैं साधना आपसे दूर रह के भी कर रही हूँ, तो ठीक है, आनंद खुशी मिल रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो 100% हम बोलते हैं। 100% गुरुदेव कैसे? आप बोलते हैं एक-एक चीज़ में गुरु को याद करो, महसूस करो, तो वो महसूस होना कई बार तो खुद इतना डीप लेवल पे चला जाता है कि मैं मतलब हँसने लग जाती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कभी-कभी बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। तो मतलब, और गुरुदेव अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर मतलब मैं तो फिर एक जो होता है, एक टाइम होता है हर चीज़ को जीने का, खुशी को, आनंद को, तो उसके बाद तो मुझे लग रहा है सब छूट ही जाएगा। मतलब क्या है गुरुदेव? प्लीज़ अगर आपके पास समय हो तो प्लीज़ गुरुदेव आप बताएँ। प्रणाम गुरुदेव, शत-शत कोटि प्रणाम। गुरुदेव संसार में जी के बस मैंने यही जाना है कि आपके अलावा, आपके साथ जीने में जो खुशी और आनंद मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कहीं नहीं है, कहीं भी चले जाओ कहीं नहीं है। और अगर आपके साथ जी लिया तो सब जगह फिर आप ही हो गुरुदेव। फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप नहीं हो। पर गुरुदेव इसमें डीप कैसे उतरा जाए? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। बहुत सारी बातों में से कुछ बातें अगर हम समझ लें तो सब कुछ आसान हो जाए। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान हो जाएगा। परमात्मा बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप सिर्फ अपने जीवन को समझें। पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि हम दो जीवन को जी रहे हैं। एक जीवन जो बाहर है पूरी तरह से, और एक जीवन जो हमारे मन में बसा हुआ है पूरी तरीके से। एक व्यक्ति हमें प्यार नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, मगर मन में फिर भी यह होता है कि कभी तो वो सुधर ही जाएगा, कभी तो उसे समझ आ ही जाएगी। मन में हमारी कल्पनाओं में यह होता है कभी ना कभी एक न एक दिन संसार ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन मेरा संसार ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करेंगे, मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये सब मुझसे प्रेम करेंगे। ऐसी एक उम्मीद होती है, और इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए व्यक्ति आखिरी सांस तक लगा रहता है, मगर आखिरी सांस में भी वो यही पाता है कि मैं सिर्फ अकेला हूं और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। और जो बाहर सब लोग हैं वो भी यही सोच रहे होते हैं। हम सभी अंधों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, हम सभी दूसरों के बारे में यही सोच रहे, एक ना एक दिन तो सब ठीक होगा।
मगर इसी बीच में हम गुरु को मिल जाते हैं। अब जब हम गुरु को मिलते हैं तो ऐसा नहीं कि हम गुरु को मिल गए, ये एक दुर्घटना हो गई या एक घटना घटी और हम गुरु को मिल गए। ये नहीं सोचना कि तुम YouTube पे कोई वीडियो देख रहे थे, अचानक मेरा वीडियो आया, तुमने उसको देखा, या अचानक मेरा वीडियो आया, तुमने उसे इग्नोर कर दिया, फिर दोबारा आ गया, फिर तुमने इग्नोर कर दिया, 3-4 बार के बाद तुमने मेरा वीडियो देखा और मैं तुम्हें मिल गया। ऐसा नहीं सोचना, इतना आसान नहीं। तुमने कई बार पुकारा होगा, कई बार परमात्मा को जरूर पुकारा होगा। जब वो तुम्हारी पुकार सुनता है तब ये घटना घटती है। और फिर जब हम गुरु के पास आते हैं, जब हम गुरु के पास आते हैं तब हमें एहसास होता है कि इसी पृथ्वी पर जो हम जीने के लिए बार बार पैदा हो रहे थे वो यही है। बस एक संतुष्टि पैदा होती है। शादी कर ली, वो संतुष्टि नहीं मिलती। बच्चे पैदा कर लिए, वो नहीं मिलती। पैसा कमा लिया, नहीं मिलती। नशे कर लिए, नहीं मिलती। मगर गुरु के पास आके एक संतुष्टि मिलती है। क्यों हम गुरु के पास बार बार आना चाहते हैं? क्यों हम गुरु के पास बार बार आना चाहते हैं? गुरु कुछ हमें दे थोड़ी ना रहे। ऐसा तो नहीं कि हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें गाड़ी खरीद देगा, गुरु हमें फ्लैट दे देगा, गुरु हमारे लिए कुछ और करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा वो। मगर हम फिर भी बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम यही जीना चाहते हैं, ऐसा ही जीवन हम चाहते हैं। इसी के लिए हर जन्म प्रार्थना कर रहे थे। अब ये होगा कैसे? 100% कैसे होगा? अब 100% तो ये ऐसे ही होगा कि आप पहले देखो अच्छे से, आप अपने भीतर देखो। जहां आप हो, जिनके भी साथ आप हो, आपको सुख मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, आपको आनंद मिल रहा है। अगर ये मिल रहा होता तो आपके भीतर खोज करने की जरूरत ही नहीं होती। आपकी आत्मा ने क्यों कदम बढ़ाया? ये सब मिल नहीं रहा है कहीं भी, मगर एक झूठी उम्मीद कि आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा। एक भय, एक डर। एक बार ऐसा हुआ, दिल्ली में एक जगह है दरियागंज। हम लोग दरियागंज में खड़े हुए थे, अपनी गाड़ी में हम बैठे हुए थे। तो कुछ सामान लेने गए थे, तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे और रेड लाइट पे एक भिखारी आ गया और वो ठीक ठाक था और वो भीख मांगने आ गया। और जब वो भीख मांगने आया तो मैंने कहा तुम काम करोगे? उसने कहा आप कुछ दे सकते हो तो दे दो। और हमने उस भिखारी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वो रोने लगा। हमने कहा कि तेरे को इससे भी अच्छा जीवन देंगे। उसने कहा जो मेरे पास है वही अच्छा हो जाएगा एक दिन, मगर मैं आगे नहीं जा सकता। हो सकता है आगे जाऊं और मुझे कुछ भी ना मिले। जो है उसी में जी लूंगा। दुख है, दुख में जी लूंगा। लोग लात मार रहे हैं, वो लात खा लूंगा। लोग दुत्कार रहे हैं, वो सुन लूंगा। लोग मुझे स्वार्थ के कारण यूज कर रहे हैं, मैं यूज होऊंगा, मगर आगे नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं मिला तो मन में एक भय होता है। अभी तो मैं परिवार में हूं, अभी तो पत्नी के साथ हूं, अभी तो पति के साथ हूं, अभी तो बच्चों के साथ हूं, अभी माँ बाप के साथ हूं। ये सब कुछ छोड़ के गुरु के पास चला जाऊं और कोई सुरक्षा मिली नहीं। गुरु ने तो कहा भी नहीं कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। गुरु ने नहीं कहा कि मैं सुरक्षित रखूंगा। मेरा सब कुछ छूट जाएगा और कुछ नहीं मिला तो क्या करूंगा? एक भय होता है और ये भय इतना गहरा होता है, इस भय के कारण भी तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। जबकि तुमको ये समझना चाहिए यहां तुम्हारा कुछ है भी नहीं।
तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसा मान के बैठे हो। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो पूरी दुनिया स्वार्थ के कारण जुड़ी हुई है। किसी को तुम्हारी चमड़ी से मतलब है, किसी को तुम्हारे पैसे से मतलब है, किसी को तुम्हें गुलाम बना के रखना अच्छा लग रहा है, मगर तुम डरे हुए हो। और फिर जब हम गुरु के पास आते हैं खुशी मिलती है, और फिर गुरु कहता है कि ठीक है घर जाओ, याद करो मेरे को, ये साधना विधि करो। गुरु कहते ही जब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होती, जब तुम डरे होते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तो तुम कभी भी नहीं जा सकते, फिर कभी भी नहीं जा सकते। मगर क्या ऐसा भी हो सकता है, ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम सब कुछ छोड़ के गुरु के पास आ जाएं, तो हम उस परम सत्य को पाल लेंगे, हम उस परम आनंद को पा लेंगे, हम उस परम मुक्ति को जी लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। इसे भी समझ लो। जो लोग सोच रहे हैं घर छोड़ के हम आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका मन अब दूसरी चला के चलेगा। आप घर छोड़ के आ जाएंगे तो आपके मन में होगा मैंने सब कुछ छोड़ दिया गुरु के लिए, अब तो गुरु मेरा ही है। फिर अहंकार दूसरा रूप धारण करेगा। गुरु कहेगा ये करो, हम ध्यान से देखेंगे गुरु किसी और से तो बात नहीं कर रहा, फिर हम गुरु पे कब्जा करने लगेंगे। एक वो लोग हैं जो गुरु पे कब्जा करते हैं, ये कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक वो लोग हैं जो गुरु की कल्पना करते हैं, ये भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक घर में बैठ के कल्पना कर रहा है गुरु की, ये कहीं नहीं पहुंचेगा। एक सब कुछ छोड़ के गुरु के पास आ गया ये सोच के कि गुरु मेरा है, ये भी कहीं नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा कौन? इस शब्द को सुन लो बार बार, पहुंचेगा कौन? जो सब कुछ छोड़ के आएगा। आप कहेंगे हम छोड़ के तो आ रहे हैं परिवार। मैंने कहा जो सब कुछ छोड़ के आएगा, जो अपने अहंकार को भी छोड़ने को तैयार है, जो ये कह रहा है कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे नहीं पता, ये रहा मेरा शरीर, ये रहा मेरा मन, ये रही मेरी आत्मा, मारो पीटो जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता, मैं थक चुका हूं, मेरी बुद्धि से कुछ नहीं हो पा रहा, ये पहुंचेगा। इसको वो सब मिलेगा जो गुरु जी रहा है। हम 100% कैसे करें? मैं नहीं कहता कि तुम 100% मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, मत हो। तुम जिनके साथ जी रहे हो उनके साथ तुम 100% समर्पित हो सकते हो। तुम जिनके साथ जी रहे हो इन्हीं के साथ जीने के लिए तुमने क्या ये जन्म लिया था? यही तुम जीने आए थे। इसको तो आंख खोल के देख लो, इसको तो समझो तुम। जो आज तुम्हारा नहीं है वो कल तुम्हारा हो पाएगा। जो आज तुम्हें नहीं समझ पा रहा वो कल तुम्हें समझ पाएगा। जो आज छोटी छोटी बातों में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो रहा वो मौत के पार तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम क्या सोचते हो वो मौत के पार खड़ा होगा? तुम्हारा शरीर पूरी तरह जलेगा भी नहीं और वो अपने घर में बैठा होगा। हम कैसे 100% समर्पित हो जाएं? अपनी हालत तो एक बार ढंग से देख लो। अपनी हालत देखो ढंग से एक बार। तुम्हें अपने पे दया नहीं आ रही, झूठी उम्मीदें लेकर तुम बैठे हुए हो। कभी गुरु को याद करते हैं, कभी घट जाता है, कभी नहीं घटता। ये मन का धोखा है।
सत्य अगर घटता है तो वो घट ही जाता है पूरी तरह से, और फिर समय बर्बाद हो जाएगा। समय तो बर्बाद हो ही रहा है, समय तो बर्बाद हो ही रहा है। तुम ये सोचो कि तुम नहीं छोड़ो कुछ भी, तुम मत छोड़ो पति, मत छोड़ो पत्नी, मत छोड़ो बच्चे, मत छोड़ो घर, कुछ भी मत छोड़ो, तुम्हारा समय फिर सार्थक हो जाएगा। मैं कहता हूं कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी नहीं छोड़ो, तुम्हारा समय क्या सार्थक होगा जब मौत आएगी और यम तुम्हारे सामने खड़ा होगा, यमराज तुम्हारे सामने खड़ा होगा, और वो मौत आएगी जब वो कहेगा चलो, और तुम्हें अपना स्वयं का शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब समय खराब नहीं होगा तुम्हारा? तुम जिनसे चिपक कर बैठे हुए हो, ये उस समय छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हारा समय नहीं खराब होगा। तब तुम्हें एक बात तो मैं गारंटी कह सकता हूं, ये मैं गारंटी दावा कर रहा हूं, जो मुझसे मिला, जिसने मेरे साथ एक पल भी जिया होगा, आखिरी सांस में मैं उसे जरूर याद आऊंगा, और आखिरी सांस में उसके आंख में आंसू जरूर होंगे। तब तुम्हें पता लगेगा कि समय कहां खराब हो गया, तब तुम्हें पता लगेगा समय कहां खराब हो गया। और मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं आऊंगा किसी सदी में फिर दोबारा तुम्हें मिलूंगा, मगर तुम देखो इतने इतने जन्म लेने के बाद भी तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं फिर आऊंगा, फिर तुम मिलोगे तो फिर तुम मुक्त हो जाओगे? फिर भी तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। जो आज कदम नहीं उठा सकता वो कभी नहीं उठा सकता। हम क्या करें? तुम आंख खोल के तुम आंख खोल के अपने दुख को नहीं देख पा रहे हो, तुम और क्या करोगे? तुम आंख खोल के देख नहीं पा रहे। तुम जिस घर में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, और अभी ऐसा हो कि भूकंप आ जाए, कि घर में आग लग जाए, तुम किसी से पूछोगे कि मैं क्या करूं? तुम पूछोगे मैं क्या करूं? तुम भागोगे। जो नश्वर है, जो प्रतिपल मर रहा है, जो सड़ रहा है, जो 7.5 मन लक्कड़ में जल जाएगा, अगर भूकंप आ जाए या आग लग जाए, उसको बचाने के लिए तुम भागोगे। तुम पूछते हो कैसे 100% समर्पित हो जाए? इसका अर्थ ही यह है कि अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा, अभी तुम्हें चीजें समझ नहीं आ रही, अभी ये जन्म नहीं, अभी किसी और जन्म में ये बात होगी, अभी तुम तैयार नहीं हो पूरी तरह से। अभी तुम्हें ऐसा लगता है संसार में कुछ है जो ठीक करा जा सकता है। संसार सदा से अधूरा है, ये सदा अधूरा ही रहेगा। परमात्मा सदा से पूर्ण है, वो सदा पूर्ण रहेगा। तुम इस अधूरे को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हो। जब किसी व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, तो वो स्वयं ही डॉक्टर के पास भाग जाता है। तुम्हारी आत्मा में शायद अभी इतनी पीड़ा नहीं होगी, इसीलिए तुम पूछ रहे हो। और इतना अनुभव होने के बाद मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, देखो यहीं से सत्य पता लग जाता है। मैंने 4-5 साल से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। जो भी मेरे साथ बैठा हो और जिसे भी थोड़ा सा आत्मा का अनुभव हो, थोड़ा सा आनंद का अनुभव हो, वो कमेंट्स बॉक्स में प्रणाम तो जरूर कर सकता है, मगर देखना प्रणाम भी कितने लोग करेंगे? 50-60 लोग बस।
और जुड़े कितने सारे लोग हैं, मैंने कितने सारे लोगों को गले लगाया है। तुम इतने बेहोश हो, तुम्हें पता ही नहीं। अपने दुखों के प्रति होश में आओ। और समय तो तुम्हें उस समय पता लगेगा कि समय बर्बाद हुआ या समय सार्थक हुआ, जन्म बर्बाद हुआ या जन्म सार्थक हुआ, जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी, जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा और इधर उधर तुम तड़पते हुए घूम रहे होगे, तब एहसास होगा कि उस समय हाथ पकड़ लेते। ना तो अब परिवार है, जिनको अपना समझा वो तो है नहीं, जो शरीर को अपना माना वो भी नहीं है। काश अगर उस समय काश अगर उस समय उन चरणों को पकड़ लेते, उन चरणों पे सर रख लेते। काश गुरु का हाथ सर पे होता, तो आज ये सब तो नहीं देखना पड़ता। तुम्हें अभी अनुभव की जरूरत है। जब तक ये अनुभव गहरे नहीं होंगे, तब तक तुम समर्पित तो नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत सारी बातें बताई हैं, इनको समझो। सौभाग्य को हम दुर्भाग्य में बदल लेते हैं। मैं तुम्हें मिला हूं, तुम मुझे मिले हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, मगर इसको भी तुम दुर्भाग्य बना सकते हो। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।